मैंने आपको साफ साफ शब्दों में बताया, मैं बिहार सरकार के साथ हूं। मैं बिहार सरकार का ही बात आपको मैंने बताया। बिहार सरकार का जो फिलहाल का कानून है, कानून को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप स्कूल, कॉलेज, पार्क, होटल, कहीं भी अगर आप बिना किसी वजह के, बिना उम्र के, बिना बिना फालतू का प्रेम संबंध का नाम दे करके और आप छेड़खानी कीजिएगा माता बहनों का, बेटियों का, तो खैर नहीं है। बिहार में सब नहीं चलेगा महाराज। नमस्कार। बिहार में नए कानून लागू एंटी रोमियो एक्ट पे बात करने के लिए हमारे सहयोगी दिनेश जी जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं इस कानून के बारे में इनसे कुछ। नमस्कार दिनेश जी। नमस्कार। क्या बिहार में आजकल चल रहा है बिहार में आजकल नया कानून एक चल रहा है एंटी रोमियो एक्ट, तो क्या बिहार में एंटी रोमियो एक्ट वास्तव में आवश्यकता है इसका? बिहार में एंटी रोमियो का जो एक्ट है, ये उत्तर प्रदेश में पहले से लागू हुआ पड़ा है और बिहार में भी अब लागू होने जा रहा है। इसके लिए सरकार को और सभी जितने भी लोग, जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जितने भी छात्र कॉलेज में पढ़ते हैं, सभी को बहुत शुभकामनाएं हैं इसके लिए। चलिए। और इसका आवश्यकता बहुत ज़रूरी है बिहार में, खास करके बिहार में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप देख पा रहे होंगे गांव गांव में, शहर शहर में जो है स्कूल कॉलेजों के बाहर में जो है जो लफुआ लहड़ा घूमते रहते हैं, उनके लिए सब बहुत बढ़िया ज़रूरी है। क्या एंटी रोमियो एक्ट युवाओं पर पुलिसिया उत्पीड़न बढ़ा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ा सकता है। और देखिए, बिहार में एंटी रोमियो की आवश्यकता है और बिहार में पुलिस को फुल एक्शन दे दिया गया सरकार के द्वारा से, और ये बहुत जल्द लागू हो जाएगा और गांव गांव में आपको इसका असर देखने को मिलेगा। यह कानून किस मकसद से लाया गया है? महिलाओं के प्रति सुरक्षा या सामाजिक सुधार? दोनों। महिलाओं का इसमें मान सम्मान भी बढ़ेगा और सामाजिक सुधार भी होगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे गांव गांव में जब आप जाते हैं, अपने स्कूल कॉलेज के सामने जाएंगे, जब आपको समझ में आ जाएगा, जो भी लोग मेरे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, आप लोगों से निवेदन रहेगा इस वीडियो को खूब सारा शेयर कीजिएगा। अगर आपके भी स्कूल में, अगर आपके भी गाँव का स्कूल में, कॉलेज में आपके, अगर आप देख रहे हैं कि कॉलेज के बाहर जो 10-20 लफुआ बैठ के सिगरेट पीते रहते हैं, कभी लड़की जाती है पढ़कर उनके आगे पीछे घूम डोलने लगते हैं, यहाँ तक कि मामला आ रहा है कि जो नए नए मैडम बहाली हो रही हैं, नए नए लड़कियों का बहाली हो रहा है, उन लोगों का भी जो है आगे पीछे मड़राने लग रहे हैं। तो ये सब दिक्कत है, ये सब पे सुधार होगा। ये सब के लिए जो है ये एक्ट लागू हो रहा है। जैसे हम गए थे एक जगह अभी स्कूल के बाहर, मतलब वो रास्ते पकड़ के आ रहे थे, तो वहाँ पे एक मैम ये बातें बता भी रही थी कि वहाँ पे कुछ लफंगे परेशान करते हैं लड़के लड़की और लड़कियों को। बिल्कुल जैसा कि आपने बताया वैसा ही हमारे साथ भी एक मामला हुआ था। एक हमारी रिश्तेदार की हैं, एक मैडम है, मतलब मैम है, पढ़ाई उनका नया नौकरी हुआ अभी, और आप लोग से निवेदन करना चाहते हैं कि कोई भी अन्यथा ना ले इस वीडियो को। जो हकीकत है बताया जा रहा है कि उसमें जो वो बता रही थी कि हमारे छात्र जो है, स्टूडेंट जो हैं, 8वां का, 7वां का, 9वां का जो स्टूडेंट लोग हैं, वो लोग खुद जो है मैडम के आगे पीछे भड़रा रहे हैं। आप बताइए कि जो छात्र मैडम के पीछे मड़राने लग रहा है वो क्या पढ़ाई करेगा और क्या ही उसका विकास हो पाएगा। यही सबको देखते हुए सरकार ने बहुत बढ़िया एक्शन लिया है और सरकार बहुत बढ़िया एक्ट लेके आ रही है। इससे बहुत लाभ होगा। दिनेश जी, ये बताइए कि कैसे पहचान होगा कि रोमियो कौन है? जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। देखिए, स्कूल है और स्कूल का एक ग्राउंड होता है और ग्राउंड के बाहर में आप देखे होंगे 2-4 ठेला ठेली लगे रहता है, सामान बेचने वाला, खाने पीने वाला। तो स्कूल के बाहर वही छात्र घूमेगा जो छात्र वहाँ पढ़ाई कर रहा होगा। या तो हमारा बच्चा गया है तो हम उसे गार्जियन बन के जाएंगे, या फिर जो पढ़ रहा है वो वहाँ पर रहेगा। अन्यथा लोगों की वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। अगर अन्यथा लोग वहाँ पे हैं और रोमियो भी नहीं है, उन पर भी कार्रवाई होगा, क्योंकि आपको शकल पे लिखा हुआ नहीं है कि आप रोमियो है। इसलिए ध्यान देना होगा सबको। स्कूल कॉलेज के बाहर बिना वजह घूमना जो है अपराध टाइप का हो जाएगा। एक बार आप फिर से रोमियो का परिभाषा बता दीजिए। रोमियो का परिभाषा यही है मित्रों, आप लोग बता देते हैं कि रोमियो का मतलब ये हो गया, आपको मैंने पहले ही बताया कि जो स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर या अन्य जगहों पर, बहुत सारे ऐसे जगह पर जहाँ माँ बहन बेटियों का जो है वहाँ पे ज़रूरत है, वहाँ जाती आती रहती हैं, वहाँ पर जो लोग घूमते रहते हैं वो रोमियो है। रोमियो का मतलब भोजपुरी भाषा में समझिए कि लफुआ लहड़ा, लफंगा जिसको बोला जाता है गाँव देहात में, वो लफुआ लहड़ा जो घूमते हैं, अगर वो घूमेंगे तो तुरंत उन पर कार्रवाई होगा और माँ बहन बेटियों का सान मान बढ़ेगा और सामाजिक सुधार होगा इससे। क्या यह कानून पुलिस को मनमानी कार्रवाई करने के लिए युवाओं पर असर डालेगी? बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। यह कानून जो है पुलिस को मनमानी, जो ये सब बातें जो है, सब सवाल जो है आपका हमारे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि पुलिस कोई मनमानी नहीं करती है।
पुलिस अगर हमारे ऊपर कार्रवाई करेगी तो हमको ये लगता है कि पुलिस ज़बरदस्ती कर रही है हमारे साथ, लेकिन हम कहीं ना कहीं गलत होते हैं। कुछ जगहों पर देखा गया है कि पुलिस भी मनमानी कर लेती है, तो हमें वो ऐसा मौका नहीं देना है ना उन लोगों को। आप वहाँ जाइए मत, आप घूमिए मत, अपने बच्चा को सुधारिए, अपने बच्चा को समझाइए कि आप अगर पढ़ाई नहीं करते तो कॉलेज के सामने क्या करने जाते हैं और स्कूल के सामने क्या करने जाते हैं। तो पुलिस वाले को मौका देंगे तभी आपके ऊपर कार्रवाई होगा, और चाहे सही हो या गलत हो इस बारे में हम नहीं बता सकते आपको। प्रेम संबंध में बैठे जुआ, वहाँ पे मान लीजिए कि कोई बैठा है, कोई मतलब अच्छा भी है जो बैठा है और वो बात कर रहा है किस पे, तो या उस पे भी असर पड़ेगी क्या? बिल्कुल असर पड़ेगी। शादी के पहले प्रेम संबंध क्या होता है महाराज? और प्रेम संबंध बनाने के लिए स्कूल है, कॉलेज है जी। जाइए आप प्रेम बनाइए, आप जाकर के जंगल में होटल लेकर के प्रेम संबंध बनाइए। हर किसी का एक निजी जीवन होता है, उस पे तो आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं ना। निजी जीवन निजी जगह पर होता है ना महाराज, सार्वजनिक जगह पर थोड़ी होगा। आप जाकर कॉलेज में बैठे हैं और वहाँ पे आप प्रेम संबंध बनाइएगा, स्कूल में प्रेम संबंध बनाइएगा। तो एंटी रोमियो एक्ट स्कूल, कॉलेज, पार्क हर जगह लागू हुआ है, तो युवा जाएगा कहाँ? होटल में जाइए ना, शादी कर लीजिए, अपने घर बुला लीजिए गर्लफ्रेंड को, जरूरत थोड़ी है आपको रोड पर भटकने की। तो होटल जैसे अभी फिलहाल बात करने के लिए अगर बात हो रही है, जैसे मान लीजिए कोई प्रेम में पड़ा है, वो बात करना चाह रहा है, बात कर रहा है, अगर तो घर पे तो बात करेगा नहीं, या कहीं बैठकर कहीं बात करेगा एकांत जगह में, शांति जगह में। अगर आप किसी की भी महिला के मर्जी से आप उससे कोई बात कर रहे हैं तो उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। महिला भी जो है 18+ होनी चाहिए और पुरुष भी 18+ होना चाहिए। और बात सार्वजनिक जगह पर किस तरीके से होता है आपको ही पता है कि बात कितना हद तक करना चाहिए। लोग बात करने में क्या कुछ करने लगते, बताने की जरूरत नहीं है कैमरा पर, आप लोगों को सभी को पता है। तो ध्यान ये रखना है कि हम सार्वजनिक जगह पर सार्वजनिक काम ही करें, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर प्रेम का मामला है तो प्रेम घर पर मनाइए, होटल पर मनाइए, रूम ले लीजिए। कॉलेज और स्कूल में प्रेम करने की जरूरत नहीं है, उसमें कार्रवाई जरूर होगी। और मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रेम के नाम पर जो है समाज में जो है छुआरता फैल रहा है, उन छुआरता को बचाने के लिए जरूर पहल करें। हमारे बिहार के नए उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी ये इस चीज़ पे खुलकर बयान दिए हैं कि पार्क में भी बैठना गलत है और ये स्कूल कॉलेज के बाहर भी बैठना। मैंने आपको साफ साफ शब्दों में बताया, मैं बिहार सरकार के साथ हूं। मैं बिहार सरकार का ही बात आपको मैंने बताया। बिहार सरकार का जो फिलहाल का कानून है, कानून को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप स्कूल, कॉलेज, पार्क, होटल कहीं भी अगर आप बिना किसी वजह के, बिना उम्र के, बिना फालतू का प्रेम संबंध का नाम दे करके और आप छेड़खानी कीजिएगा माता बहनों का, बेटियों का, तो खैर नहीं है। बिहार में सब नहीं चलेगा महाराज। क्या यह कानून शहरों में ही चलेगा या गांव में भी इसका असर देखने को मिलेगा? गांव में असर होगा, टोला टोला में असर होगा, मोहल्ला मोहल्ला में असर होगा। हर एक रोमियो को जो है हाड़ में जो है जाड़ हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।